नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्र में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी भर्ती फिजिक्स वाला के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी चीजें मिलती हैं जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती हैं। यहाँ पर 17वीं बीपीएससी के लिए प्रथम 2.0 के नाम से बैच लॉन्च हो गया। फाउंडेशन बैच है ये, जिसकी फीस मात्र 4,999 रुपये रखी गई है। और ये जितने भी कोर्स चल रहे हैं इनमें आपको मिलेगा लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, प्रीलिम टेस्ट सीरीज, मासिक करंट अफेयर्स की पत्रिका, डेली क्लास नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशन, मुख्य परीक्षा रिवीजन की बुकलेट मिलेगी, पीवाईक्यू एनालिसिस होता रहता है। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए जो बैच है फाउंडेशन, उसका नाम है प्रथम 2.0। और जो विद्यार्थी बाइलिंगुअल तैयारी करना चाहते हैं उन विद्यार्थियों के लिए है सक्षम। इसकी भी फीस उतनी रखी गई है। और इन सभी कोर्सेज में अगर आप एक कोड लगा देंगे PSP 500 तो आप लोगों को 500 रुपए की एक्स्ट्रा छूट भी मिल जाएगी। अगर हम लोग फैकल्टी की बात करें तो बीपीएससी के लिए यहाँ पर देख सकते हैं वरुण सर है जो पढ़ाएंगे आपको इकोनॉमी बिहार स्पेशल, और सीए दीपेश कौशिक सर है हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर एंड जियोग्राफी, अक्षत द्विवेदी सर आपको पढ़ा रहे हैं पॉलिटी, गोपाल सर मैथ और DI, अमित सिलानी सर पढ़ा रहे हैं जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वहीं पर अगर हम लोग यूपीपीएससी की बात करें तो आरओ, एआरओ और पीसीएस प्री के लिए एक संयुक्त बैच चल रहा है जिसका नाम भी यहाँ पर संयुक्त है। एक साथ यहाँ पर आपको प्रिपरेशन करवाई जाएगी, दोनों परीक्षाएं अभी होनी है। इसकी फीस तो मात्र 1999 रुपए ही रखी गई है। इसमें भी आप लोग कूपन कोड का प्रयोग कर सकते हैं PSB 500। अगर आप प्री और मेंस दोनों की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर सक्षम के नाम से बैच लॉन्च हो गया, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसकी फीस 4,999 रुपए रखी गई है। ये सारे बैचेस और अधिक जानकारी आप लोगों को फिजिक्स वाला के एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। चलिए शुरू करते हैं। पहली सूचना है, पीसीएस में वैकल्पिक विषय हटने की वजह से भी घटी पीजी की मांग। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संगठक महाविद्यालयों में पीजी में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों से ज्यादातर का लक्ष्य पीसीएस परीक्षा होती थी और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय हटा दिए हैं। ऐसे में पीजी के कई पाठ्यक्रमों की मांग घटने की एक प्रमुख वजह यह भी मानी जा रही है। इसका असर इलाहाबाद विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय और इनके संगठक कॉलेजों में भी देखने को मिल रहा है। पीजी में प्रवेश के लिए आवेदनों की संख्या लगातार घट रही है। विश्वविद्यालय के संगठक महाविद्यालयों की हालत ज्यादा खराब है, जहां सीटों की संख्या के मुकाबले आधे से भी कम विद्यार्थी प्रवेश ले रहे हैं। यही वजह है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसिल को कॉलेजों में संचालित तकरीबन 15 विषय बंद करने का निर्णय लेना पड़ा है। संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, दर्शन शास्त्र जैसे विषयों में पीजी करने के लिए विद्यार्थी ही नहीं मिल रहे हैं। कभी पीसीएस के अभ्यर्थियों के बीच ये विषय सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ करते थे और इन विषयों में अच्छे अंक भी मिला करते थे। पीसीएस मेंस में इन्हें वैकल्पिक विषय के रूप में चुनने वाले अभ्यर्थी टॉपर्स की लिस्ट में शामिल हुआ करते थे। लेकिन पीसीएस से वैकल्पिक विषय हट जाने के बाद में इन विषयों से एमए करने वालों की संख्या ग्राफ में तेजी से गिरी है। और यूपीपीएससी ने सबसे पहले पीसीएस मुख्य परीक्षा से 5 वैकल्पिक विषय हटाए थे, लेकिन पीसीएस 2023 से वैकल्पिक विषय पूरी तरीके से समाप्त कर दिए गए और उसकी जगह उत्तर प्रदेश विशेष समान अध्ययन के 2 पेपर लगा दिए गए हैं। तो ये बताया जा रहा है कि इसकी वजह से विद्यार्थी अब एमए वगैरह नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पीजी का अपना एक अलग महत्व केवल पीसीएस में ही महत्व नहीं है। आप जो राजकीय विद्यालय होते हैं, एडिड माध्यमिक विद्यालय होते हैं, बहुत सारे ऐसे माध्यमिक विद्यालय होते हैं जहाँ पर शिक्षकों की भर्तियां आती हैं और सम्मानजनक पद होता है। और पीसीएस में भी बहुत सारे ऐसे पद होते हैं जहाँ पर पीजी मांगा जाता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एक और खबर है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीजी प्रवेश के लिए आज से शुरू होंगे आवेदन। वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, वीडियो में जितनी भी सूचनाएं सारी की सारी सूचनाएं महत्वपूर्ण है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय और इसके संगठक महाविद्यालयों से अगर किसी को पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो विद्यार्थी 5 जून तक आवेदन कर सकते हैं। बिहार एस्टेट को टालने के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि 20 तारीख और 25 तारीख को चुनाव होने हैं, 5वें चरण के और 6वें चरण के। और इसी बीच बिहार में STET की परीक्षा होने जा रही है। तो विद्यार्थी असमंजस की स्थिति में है कि वोट डालें या परीक्षा दें। हालांकि विद्यार्थी परीक्षा ही देंगे, परीक्षा ही देना चाहिए विद्यार्थियों को। लेकिन जो सरकार, चुनाव आयोग और एक दबाव होता है, एक कर्तव्य होता है कि सभी नागरिकों को वोट डालना चाहिए, तो वो इनका जो अधिकार है वो छिन जाएगा और विद्यार्थी जो है वो वोट नहीं कर पाएंगे। तो लिखा है कि युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा है और कहा है कि 20 से 25 मई मतदान होने के कारण उसके ठीक पहले और बाद में बड़ी संख्या में वाहन निर्वाचन कार्य में लगाए जाएंगे। ऐसे परीक्षा देने के लिए उत्तर प्रदेश से बिहार जाने वाले लाखों परीक्षार्थियों को परिवहन की कमी के कारण जूझना पड़ेगा, जिसके चलते देर से पहुंचने पर बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों की परीक्षा भी छूट सकती है। इस परीक्षा में दोनों राज्यों से लाखों अभ्यर्थी शामिल होंगे। इतना ही नहीं, परीक्षार्थी परीक्षा देने जाएंगे तो वे मतदान करने से भी वंचित हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में परीक्षा में सम्मिलित होने पर मतदान से उन्हें वंचित होना पड़ेगा। पत्र में मुख्य चुनाव आयुक्त से मांग की गई है कि बिहार सरकार और बीपीएससी को आयोजित होने वाली माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा
प्रथम को स्थगित कर चुनाव उपरांत कराई जाए। इसके अलावा पत्र में बिहार सरकार के संज्ञान में भी यह बात लाई गई कि चुनाव में प्रशासन की व्यस्तता के चलते शिक्षा माफियाओं के द्वारा पेपर लीक व धांधली कराने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कुछ विज्ञप्तियां जारी की हैं, जिसके बारे में मैंने कल आप लोगों को जानकारी दी थी। सीधी भर्तियों के कट ऑफ नंबर वगैरह हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो भर्ती हुई थी उसमें साक्षात्कार में जो विद्यार्थी उपस्थित हुए थे वो विद्यार्थी अपने जो कट ऑफ और अंक वगैरह वो 15 से 21 मई के बीच में देख सकते हैं। इस प्रकार से एक और भर्ती आई थी जिसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, स्टेट प्लानिंग इंस्टीट्यूट की, यूपी स्टेट प्लानिंग कमीशन की। बहुत सारी भर्तियां हैं और इसके बारे में भी लिखा हुआ कि ये विद्यार्थी 15 मई से लेकर के 21 मई तक अपने कट ऑफ अंक वगैरह देख सकते हैं। ये एक और भर्ती है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और इसमें लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग यूपी असिस्टेंट केमिस्ट। और इसी विभाग की एक और भर्ती है माइंस ऑफिसर की, इसी विभाग की एक और भर्ती असिस्टेंट ड्रिलिंग इंजीनियर की, इसी विभाग की एक और भर्ती है माइन ऑफिसर की, इसी विभाग की एक और भर्ती असिस्टेंट केमिस्ट की। तो जो विद्यार्थी इस भर्ती में शामिल हुए वो विद्यार्थी 14 मई से लेकर के 20 मई तक अपने कट ऑफ अंक वगैरह देख सकते हैं। बेसिक की खबरें हैं, आपने सुना होगा कि बेसिक में इस बार एडमिशन बहुत कम हो रहे हैं और लिखा कि विद्यार्थियों का आंकड़ा 2 करोड़ तक लाने के प्रयास में विभाग। स्कूल न आने वाले बच्चों का परिषदीय स्कूलों में दाखिला कराने के लिए SHARDA यानी शारदा हर दिन स्कूल आए अभियान को गति दी जाएगी। प्रदेश के 1,34,00,000 परिषदीय स्कूलों में 1,92,00,000 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग इस आंकड़े को 2 करोड़ पहुंचाने के प्रयास में है। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के ऐसे बच्चे जो किन्हीं कारणों से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं उनका प्रवेश कराया जाएगा। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक इनका प्रवेश योग्यता के आधार पर होगा। विद्यार्थियों को आधारभूत ज्ञान देने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा MKS सुंदरम की ओर से इस वर्ष 2 चरणों में अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए गए। पहले चरण में 17 जून से 16 जुलाई तक और दूसरे चरण में 1 अगस्त से महीने भर का अभियान चलेगा। परिषदीय स्कूलों के शिक्षक लोगों के घर आसपास ईंट के भट्टे, ढाबा इत्यादि में ऐसे बच्चे चिन्हित किए जाएंगे जो विद्यालय नहीं आ रहे हैं। अरे ठीक है, वो तो खैर आएंगे ही, लेकिन ऐसा काम करिए, इस तरीके से बच्चों को पढ़ाएं, इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर रखें ताकि उच्च वर्ग के जो बच्चे हैं वो भी आपके यहाँ पे आए। ये बार बार इस तरीके की न्यूज़ दी जाती है, ईंट भट्टे, ढाबा, होटल के बच्चे, गरीब बच्चों को हम लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अगर ऐसी खबरें आप छपवाएंगे ना कि इन विद्यालयों में केवल यही बच्चे पढ़ते हैं, इन्हीं बच्चों के लिए, तब तो फिर और ना कोई एडमिशन लेगा। आप अब उसका जो आधारभूत ढांचा है और जो अध्यापकों की नियुक्तियां हैं, कर्मचारियों की नियुक्तियां हैं, वो की जाए। वास्तव में तो एक बाबू भी होना चाहिए इन विद्यालयों में, या तो फिर अध्यापक इतने ज्यादा हों। एक ही अध्यापक वो बाबूगिरी का भी काम करता है, मिड डे मील का भी काम करता है, वजीफा का भी काम करता है, बहुत सारे काम करता है, तो वो कहाँ से पढ़ाएगा। और यही कारण है कि यहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। CBSE में स्क्रूटनी के लिए आप लोग कल से आवेदन कर सकते हैं। माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाई का टाइम टेबल बदलेगा। लिखा है कि अब माध्यमिक विद्यालयों में एक शैक्षिक वर्ष में 1200 घंटे शैक्षणिक कार्य होगा, जबकि पूर्व में 1100 घंटे ही पढ़ाई होती थी। यहाँ पर लिखा है कि अब सुबह 7:30 बजे से स्कूल खुलेगा, ये टाइमिंग चेंज कर दी गई है। NPS लागू होने के बाद नौकरी पाए शिक्षक नहीं है पेंशन के हकदार, पुराना मामला है। लिखा है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि नई पेंशन योजना लागू होने की तिथि के बाद नियुक्त हुए सहायक अध्यापक पुरानी पेंशन के हकदार नहीं है, भले ही उनका जो चयन है वो NPS लागू होने से पहले हुआ हो। तो यहाँ पर 2 चीजें हैं, एक है चयन और दूसरा नियुक्ति। तो अगर भले आपका चयन पहले हो गया हो, लेकिन अगर आपकी नियुक्ति नहीं हो पाई थी उस समय, तो ये नहीं माना जाएगा और आपको जो पुरानी पेंशन है वो नहीं मिलेगी। लिखा है कि याची ने 8 मार्च 1998 को सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया था, मगर उसे 2006 को नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ। भर्ती 98 की थी और नियुक्ति हो पाई 2006 में, और 2004 से चूंकि NPS 2005 से लागू हो गया था, तो ये माना गया कि इनकी जो नियुक्ति है वो बाद में हुई, इसलिए इनको NPS नहीं मिलेगा। मामला क्लियर कर दिया कोर्ट ने। और यह चीज चिल्लाता रह गया कि इसमें मेरी क्या गलती है, गलती नियोजकों की है जिन्होंने भर्ती में लेट लतीफी की, लेकिन ऐसा कहीं कुछ भी नहीं हुआ। CUET एग्जाम को लेकर के भी कुछ सूचना है। लेकिन CUET में रसायन विज्ञान ने उलझाया, अंग्रेजी ने दी राहत। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में IGNOU में अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। 30 जून तक यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में यहाँ पर भी IGNOU की ब्रांच है और लिखा है कि अध्ययन केंद्र में जुलाई 2024 के लिए नवीन प्रवेश एवं पुनः नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। IGNOU में किसी भी उम्र के इच्छुक शिक्षार्थी पर स्नातक
स्नातक पर स्नातक, पीजी, डिप्लोमा प्रमाण पत्र कार्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं। यह जानकारी अध्ययन केंद्र के समन्वयक डॉक्टर SP सिंह ने दी। प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑनलाइन है। आवेदन और पुनः नामांकन की तिथि 30 जून रखी गई है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।